नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी। आज दोस्तों अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ। अपन बहुत विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान की जो लोक देवियाँ अपने हुई हैं, जिसमें कई प्रकार की होती हैं। एक तो कुल देवी होती है बच्चों, एक इष्ट देवी, और एक दोस्तों अपन कह सकते हैं आराध्य देवी। कुल देवी जो होती हैं, जिसे देवी को प्रारंभ से मानते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, प्रारंभ से जब मानते हैं, प्रारंभ से उसे कुल देवी कहा जाता है। आराध्य देवी जब कोई अपने को चमत्कार मिलता है, यानी अपने को कोई चमत्कार या अपनी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तब अपने समाज, वंश, परिवार या जाति, यहाँ से हो सकती है कोई भी देवी, तो वहां से होती है, जो होती है इष्ट देवी कहो या आराध्य देवी, यहां से मानी जाती हैं। अगर शाक्त धर्म के अनुसार अपन देखेंगे, क्या करेंगे, शाक्त धर्म के अनुसार अपन अगर देखेंगे तो 4 हुए दोस्तों। कितने हुई है? 4 प्रकार की देवियां हुई हैं। शाक्त धर्म के अनुसार 4 देवियां हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कितने दोस्तों? 4 शक्तिपीठ हैं। कितने हैं? शाक्त धर्म के अनुसार 4 शक्तिपीठ हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। शक्तिपीठ कौन कौन से हैं वो अगर आप देखना चाहोगे तो अपन क्रमशः देख लेंगे, एक एक बता देता हूं मैं आपको। पहला आपके है ज्वाला माता। क्या है दोस्तों? ज्वाला माता, जो उत्तर में है। कहां पर है? उत्तर में। ध्यान रखना है, यह क्रमशः पूछ लिया जाएगा दिशाओं की तरफ से भी। दूसरा है दोस्तों हिंगलाज माता। हिंगलाज, आज अपन बिना इधर उधर की बात किए फटाफट से सिर्फ और सिर्फ क्लास ही पढ़ेंगे। यह है दोस्तों अपने हिंगलाज माता, जो है पश्चिम में। कहां पर है दोस्तों? पश्चिम के अंदर। तीसरी अपने जो शाक्त धर्म के अंदर शक्तिपीठ है, तीसरी पीठ, वो है मीनाक्षी माता। कौन है दोस्तों? एक सेकंड, बड़ा हो गया ना। मीनाक्षी माता, मीनाक्षी माता जो अपने दोस्तों देखते हैं दक्षिण के अंदर। कहां पर? दक्षिण के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। और चौथी आपके दोस्तों जो है शक्तिपीठ, वो है कामाख्या माता या कामाक्षा माता। क्या है दोस्तों? कामाक्षा माता भी कह सकते हैं, जिन्हें कामाख्या माता भी कहते हैं। कामाख्या माता, और कहां पर है? पूर्व में के अंदर। कहां पर है दोस्तों? पूर्व के अंदर, आसाम के अंदर इनका बहुत बड़ा मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा ना याद? क्लास को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, एक भी प्रश्न राजस्थान की लोक देवियों के अंदर से बाहर नहीं जाएगा। इतना डीप से पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, तो सिर्फ आपका एक ही फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शानदार तरीके से अपन आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो फटाफट से बढ़ो आगे। लोक देवियां पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने पहली ही अपने लोक देवी पढ़ेंगे, वो है दोस्तों करणी माता। कौन है दोस्तों? करणी माता है। करणी माता का जन्म सुआब गांव फड़ौदी के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। पिताजी इनके मेहाजी सारण हैं, माताजी इनकी देवलबाई हैं, ये भी ध्यान रखना है। इनके बचपन का जो नाम है वो रिद्धिबाई है। क्या है दोस्तों? रिद्धिबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे तरीके से ध्यान रखना है, एक एक डिटेल जो यहाँ मैं तथ्य लेके आया हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको आप याद करते हुए आगे बढ़िएगा। मंदिर इनका देशनोक बीकानेर के अंदर है। देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है बच्चों, माना जाता है कि जब करणी माता के पुत्र लाखा की मृत्यु हो गई, तब करणी माता ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब यमराज आए और करणी माता से कहा, इसे मार दो क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। लेकिन करणी माता ने लाखा को नहीं मारा। तब यमराज ने कहा, मैं अपने आपके वंशजों को कभी यमलोक नहीं आने दूंगा। तब करणी माता ने प्रत्युत्तर में कहा, मेरे जो वंशज हैं वो यमलोक नहीं जाकर मेरे मंदिर के अंदर सूए बनकर रहेंगे। तब से मान्यता है कि इनके जो भी वंशज हैं वो जब भी मृत्यु होती है तो वहां पे चूहा का रूप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। एक किंवदंती है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म जो है
आश्विन शुक्ल सप्तमी को यानी हो गया अपने 1444 विक्रम संवत में सुहाब गांव फलोदी में हुआ है। मैयाजी कानिया कहो या मैयाजी चारण कहो, इनके पिताजी का नाम है। देवलबाई इनके माताजी का नाम है। और अब इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई है। ये आपने ध्यान रखना है। हाँ, एक बात आ भी है कि रिद्धिबाई है जन्म से पहले यानी आम इंसान यानी जन्म लेता है तब माता जी के गर्भ में 9 मास तक रहता है, परंतु इन्होंने 21 माह तक, क्या लिखोगे, 21 माह तक ये गर्भ धारण में रहे, गर्भ में रहे। ये भी ध्यान में रखना आपको, गर्भ में रहे, 21 माह तक रहे। अपनी माता जी देवलबाई है, उनके गर्भ में 21 माह तक ये पेट में रही। ये भी आपको ध्यान रखना है। करणी माता के जो पुजारी होते हैं बारीदार जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजारी को क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, जो इंपोर्टेंट है वो पुजारी को क्या कहते हैं? बारीदार जी। क्या याद रखोगे? बारीदार जो होते हैं वो इनके पुजारी होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। चूहों की देवी कहते हैं क्योंकि इनके जो वंशज हैं वो इनके मंदिर के अंदर यमलोक न जाके इनके मंदिर के प्रांगण में रहते हैं, इसलिए इन्हें चूहों की देवी कहते हैं। जिसमें एक होता है बच्चों सफेद चूहा, यानी 2 इसमें सफेद चूहे हैं। उन चूहों को काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और माना जाता है कि इन सफेद चूहों को अगर दर्शन हो जाते ना तो शुभ माने जाते हैं, इसलिए इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है। एक बच्चों इसमें जो सफेद सील है ना वो करणी माता का अवतार है। ये भी ध्यान रखना है आप। सफेद सील मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना है। सफेद सील करणी माता का अवतार मानी जाती है। माता की अवतार मानी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। अवतार मानी जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चारणों की कुलदेवी है, ये तो आपको ध्यान है। आगे बढ़े बच्चों। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इन देवी ने रखी। जिस समय इनका नाम रिद्धिबाई था, करणी माता नहीं था। सावन भादो जो कड़ैया हैं, सावन भादो नाम से जो कड़ैया हैं वो बच्चों आज भी बीकानेर के देशनोक गांव यानी इनका जो मंदिर बना हुआ है वहां पर रखी हुई हैं। 2 बड़े कड़ाव हैं, सावन और भादो, ठीक है। राठौड़ों की कुलदेवी हैं, चारणों की कुलदेवी हैं। मंदिर में 2 बड़ा कड़ाव रखा है, कड़ैया रखी हुई है जिसमें भोजन बनाने के लिए काम में आती हैं, सावन और भादो। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो। आज मैं लिखवा देता हूं साथ ही साथ में क्लास के। पेन चेंज कर लेते हैं। मुझे बताओ सावन भादो महल कहाँ पे है? सावन भादो महल, सावन भादो महल कहां पर है? ये आप बताओ कमेंट करके फटाफट से। एक मुझे बताओ सावन भादवा झील कहां पे है? सावन भादो झील कहां पर है? क्योंकि ये झीलें मैं पढ़ा के आया हूं तो आपको ध्यान होनी चाहिए। एक है दोस्तों सावन भादो नहर, ये कहां पर है? सावन भादो नहर ये कहां पर है? ये चीजों बच्चे एक साथ कोरिलेटेड करते हुए आप पढ़ोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपके याद हो जाएगी। तो बच्चों लिख लो फटाफट से। सावन भादो जो महल है वो डीग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? डीग के अंदर है। सावन भादो झील है वो सिरोही के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? सिरोही के अरावली पहाड़ियों में स्थित है। और सावन भादो नहर है वो दोस्तों कोटा में है। आपने कमेंट तो अभी तक एक भी नहीं किया, क्यों भाई? ध्यान नहीं है आपको क्या? करो भाई, ऐसे मत करो। बताओ बताओ बताओ, क्यों नहीं कर रहे हो? कोई कारण है? ये याद कर लेना सावन भादो से रिलेटेड। सावन भादो कड़ैया देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। सावन भादो महल डीग में, सावन भादो झील सिरोही में, और सावन भादो जो नहर है वो कोटा में स्थित है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। मंदिर को मठ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मंदिर को मठ कहते हैं। और मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो चांदी का बना हुआ है, ये आप लिख लेना। इस मंदिर का जो निर्माण है वो अपने राव बीका जी के समय से प्रारंभ हुआ था, और कुछ निर्माण इनमें करण सिंह ने करवाया, और जो पूरा निर्माण मंदिर का करवाया वो सूरज सिंह ने करवाया था, बीकानेर के राजा। और करणी माता का जो आधुनिक मंदिर, वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है, इसका जो स्वरूप दिया है वो गंगा सिंह जी ने दिया है।
जो गंग नहर लाने वाले व्यक्ति थे। मंदिर का जो निर्माण और खर्चो है नहीं, वो सेठ सांदमल जो है डट्टा करके एक सेठ जी हुए, उन सेठ जी ने इनके वो उठाया पूरा का पूरा। मुख्य मंदिर चांदी का बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करणी माता का एक सफेद सील भी है जो अवतार मानी जाती है। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा राय माता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। करणी माता की स्तुतियां होती हैं दोस्तों, स्तुतियां कहते हैं इनकी भजन संध्याओं, जो भजन संध्या होती है उनको या बोलते हैं, जो चारण या सरजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरजाएं बोलते हैं, या फिर इन्हें सिरजा भी कह सकते हैं, सिरजा, ठीक है दोस्तों, ये कहलाती हैं। और ये भी दो प्रकार की होती है बच्चों, आपने नहीं पढ़ा होगा आज दिन तक, मैं पढ़ाऊंगा आज। ये भी दो प्रकार की होती है, एक धड़ऊ सिरजा और एक संगऊ सिरजा। ये बात आपको अगर मजे की लगी है तो इस क्लास को आप शेयर कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना डीप से पढ़ाऊंगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। और सीईटी में मुझे संभावना पूरी की पूरी लग रही है कि ये चीजें जो धड़ऊ और संगऊ जो है वो अपने पूछी जा सकती हैं। धड़ऊ है वो दोस्तों, वो जब आरती, ये भी एक आरती होती है और विपदा के समय आरती की जाती है। कब की जाती है? जब भी किसी व्यक्ति पर विपदा होती है उस समय इस धड़ऊ आरती को किया जाता है। तब इनका जो है वो आरती करणी माता स्वयं सुनती हैं और उनके कष्ट हटती हैं। एक है दोस्तों संगऊ है वो शांति होती है ना, तब इनकी मंदिर में पूजा पाठ होते हैं, तब उसे संगऊ आरती कहते हैं, यानी संगऊ सिरजाएं कहलाती हैं। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनका जो मेला है वो आश्विन शुक्ल सप्तमी यानी नवरात्रा के अंदर भरा जाता है। वो थाने ध्यान रखना बच्चों। फर्स्ट क्लास तरीके से अपन करणी माता को पढ़ रहे हैं। चारण जाति के लोग हैं वो कोलाई झील में स्नान नहीं करते हैं। नहीं करने के कारण क्या है पता है आपको? सुना दूं आपको पूरी कहानी? करणी माता जो है बोंगे खुद बच्चा नहीं हो रहा था, बीच में बोंगी छोटी बहन ही गुलाबो नाम जगी की शादी आप पति देपा जी करवा दी, और जगह उत्पन्न होया पुत्र लाखा जी या लखन जी या लक्ष्मण जी भी कहते हैं, वे उत्पन्न होया जना करणी माता आप गोद ले लियो। जब होवण की पूर्णिमा ही बिन टेम कोलाई झील रे मो मेड़ो भर जियो। कोलाई झील रो 1000 दीपों का जो अपने झील है वो कोलाई झील की कहा जाता है उनको। तब श्रावण की जगह पूर्णिमा ही बिन टेम कोलाई इधर मो मेड़ो भर जिया हो, और करणी माता जी रे पुत्र भी बटे पूग गया और स्नान करने लग गया, और करणी माता रे पुत्र बटे डूब गया और वो मौत हो गई। बिन बाद में जगी बा उनको जीवित किया वगैरह, वो मैंने पीछे कहानी सुनाई आपको किवदंती, वही आगे लागू होती है। अब उसके बाद में सारण जाति के लोग इस कोलाई झील में स्नान नहीं करते हैं। कोलाई झील है वो सांख्य दर्शन का प्रेरणा है अपने कपिल मुनि जी, कपिल मुनि, उनका मेला भी बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना आप, ठीक है। तो अच्छो बड़े आगे, और इनका निधन है वो यात्रा गांव में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अपन ने करणी माता को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका फटाफट से ले लो, दूसरा स्क्रीनशॉट ये मार लो। अब इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें आपको। अब अपन बच्चों पढ़ेंगे एक और लोक देवी है अपनी, बहुत शानदार तरीके से अपन इनको पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे? झीण माता को पढ़ेंगे। किनको पढ़ेंगे? झीण माता को पढ़ेंगे। औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ना चाहता था। कब तोड़ना चाहता था औरंगजेब इस मंदिर को? जब सिक्कर पे हमला किया था औरंगजेब ने, और औरंगजेब की सेना इस मंदिर को तोड़ने आई थी, और मधुमक्खियों ने इन पर आक्रमण कर दिया था और मंदिर को तोड़ नहीं पाई। बीमू पछे इन देवी ने मधुमक्खियों की देवी के ओथन ध्यान रखना है। और बिंगे बाद में मुगल काल में जब तक मुगल काल रहे हो बड़ तक प्रति वर्ष 1.25 मन यानी 50 किलो तेल इस मंदिर में आता था। इस मंदिर के अंदर 2 दीपक प्रतिदिन 24 घंटे चलते रहते हैं, जिसमें एक घी का होता है और दूसरा तेल का, ठीक है ना। इनका जो जन्म है वो धांधु गांव सुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है।
इनका मूल नाम है वो जयंती बाई या जीवन बाई भी इनको कहते हैं। इनके बचपन के जो नाम थे ना, जीवन बाई या फिर जयंती बाई इनको कहा जाता था। इनके जो मंदिर है वो काजल शिखर के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पर है? काजल शिखर के अंदर बना हुआ है। रेवासा जो पड़ता है गांव, वो सीकर में स्थित है। ये जो देवी हैं वो सीकर के सोहानों की कुल देवी और मीणाओं की कुल देवी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिरजा गीत इनके ही स्तुतियों में लगता है। एक तो लगता था अपने सरजाएं जो है वो करणी माता के, और सिरजा गीत है वो जीण माता के है बच्चों। इस मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट थे, उसके काल में राजा हट्टड़ ने करवाया था 1064 ईस्वी में। इनका मंदिर काजल शिखर के ऊपर, जिसे त्रिकुट पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिकुट पर्वत भी कहते हैं इस मंदिर को, काजल शिखर। ठीक है। हर्षनाथ पहाड़ी भी इसके पास में बनी हुई है, जिस पर हर्ष भैरव का मंदिर बना हुआ। किसका दोस्तों? हर्ष भैरव जो इनके भाई थे उनका बना हुआ है मंदिर। इनके भी भाई और बहन के बीच में भुरजाई आ गई थी, इसीलिए इनके बीच में ये हो गया था झगड़ा, और उसके बाद में ये लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त हो गए थे। हर्ष भाई का मंदिर बना हुआ है, हर्ष भैरव के नाम से यहाँ पे पूजा होती है। दोस्तों, मधुमक्खियों की देवी औरंगजेब की वजह से कहा जाती है। शेखावाटी की लोक देवी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शेखावाटी की लोक देवियां इसे कहा जाता है। सीकर के सोहान वंश की कुलदेवी और मीणाओं की कुलदेवी भी जीण माता को कहा जाता है। जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान है, ये आपको ध्यान रखना है। मेला इनका है वो नवरात्रों के अंदर चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रों में भरा जाता है। ठीक है। जीण माता को जो मंदिर बने हुए ना बच्चों, उसके मंदिर के तय खानो है नहीं, उसके अंदर भ्रमर माता या भंवर माता नाम करके एक मंदिर मूर्ति लगी हुई है। बिन्ने जस्ट हम जो है जगदेव पवार हुए थे, पितल को धड़ बड़े वर्तमान में रखड़ू है हमार। और मानो जो है कि जगदेव ने माता के सामने अपनी बलि दी थी, यानी जो जीण माता है इनके सामने अपनी खुद की बलि दे दी थी, शीश काट दिया था। मंदिर के पहाड़े एक तालाब बनूड़ो है, पिंगो भी नाम जोगी तालाब के नाम जानी है, जो जलकुंड है। बटे पांडवों की जो आदमकद प्रतिमाएं लगी हैं, तब माना जाता है कि पांडव भी यहाँ आए थे। ये होता है अपने जीण माता के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता के गीत सबसे लंबा है, ये याद रखना है आपको। सबसे गीत है जो सबसे लंबा है, जो कन फड़े जो जोगी होते हैं उनके द्वारा इन गीतों को डमरू और सारंगी के साथ गाया जाता है। डमरू और सारंगी के साथ इन गीतों को गाया जाता है, और गीतों को सिरजा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? ध्यान रखना है आपको कि सिरजा गीत कहते हैं इनको। 2.5 प्याले की शराब यहाँ पर चढ़ती है, और बकरे के कान की बलि यहाँ पे दी जाती है। बकरे के कान की बलि, बकरे की बलि नहीं, कान को काट के चढ़ाया जाता है। इनके जो अन्य मंदिर है बच्चों, वो है मारूठ गांव पड़ता है अपने नावा, जो डीडवाना पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुसामन के अंदर आ गया नावा, जो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र और तहसील भी है। वहां पर एक गांव है मारूठ, वहां पे इनका एक प्रसिद्ध और भव्य मंदिर भी बना हुआ है बच्चों। जीण माता की जगी कहानी है वो मैं थोड़ा अगर अपने हिसाब अपनी भाषा में अगर मारवाड़ी में समझाना चाहूँ, जीण माता और हरस है जगह भाई बहन। जीण माता तथा उनकी जो बबी है अब आबलदे नाम था। आबलदे ने पानी की टंकी मटकी भर अपने मटकी लेपरी पानी और घरे उतारने वास्ते शर्त लगाई कि भाई भुजई और बबी के बीच में, ननद और भुजई के बीच में ये हुई शर्त लगी थी कि पहले मटकी किसकी उतराएगा। हरस ने पहले मटकी किसकी उतारता है, इन्हीं से बात और लेकिन शर्त लगी। जब हरस ने जीण की बबी की मटकी पहले उतार दी, तब जीण अपने भाई हरस से नाराज होकर तपस्या करने जंगल में चली गई थी। जीण के पीछे पीछे उसका भाई भी पहाड़ी पे तपस्या करने लगा, जिसके बाद हरसनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। और हाँ, 2003 में जीण माता पर फिल्म भी बनी थी, वो भी आपको देखनी है। फिल्म भी बनी थी। ये जो है वो इम्पोर्टेंट तथ्य जीण माता के बारे में थे, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। करणी माता और जीण माता के एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब पढ़ते हैं बच्चों अपन कैला माता को। इसको पढ़ते हैं दोस्तों, कैला माता को पढ़ते हैं। बहुत तसल्ली के साथ पढ़ेंगे अपन कैला माता को। तो
कर लो कैला माता को याद फटाफट से, और इस सेशन को शेयर कर दो अपने, क्योंकि कैला माता को पढ़ रहे हैं और फिर भी आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये गलती है आपकी। कैला माता को पढ़ लेते हैं। ये जो मंदिर है वो करौली के अंदर बना हुआ है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और इंग माते भी एक किंवदंती है कैला देवी कि मूल मंदिर को निर्माण है जो केदार गिरी जी करवायो, ये भी मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। इस मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया बच्चों? केदार गिरी जी महाराज ने करवाया। केदार गिरी जी ने इसमें कैला देवी जो मूर्ति है उसका निर्माण केदार जी द्वारा, और 1900 ईस्वी के अंदर गोपाल सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया कैला देवी के। काली सील नदी के किनारे पर स्थित हैं, जिसे त्रिकुट पहाड़ी कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में भी स्थित है, जिस पर सोनारगढ़ दुर्ग किला बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको लक्की मेला कहते हैं, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। बच्चों, इन्हें महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं। हनुमान जी की माता अंजना जी का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। काली सी नदी, त्रिकुट पर्वत, ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। अटे भी कवि जी है कि कैला देवी ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, जिसका मुंह टेढ़ा है। इस माता का मुंह टेढ़ा है, ये भी ध्यान रखना है। कैला देवी का मुंह टेढ़ा है, ये ध्यान रखना है आपको। एक दिन माता ने मंदिर में एक भक्त को प्रवेश नहीं दिया, जिसे माता ने देखा कि जिस कारण माता का मुख टेढ़ा हो गया, वो है पीतूपुरा गांव के मीणाओं ने माता को नाच कर व गायन कर खुश किया, उसके कारण इसे गोठिया कहा जाता है, वो भी थाने ध्यान रखना है। कैला देवी देवकी और वासुदेव की पुत्री हैं, जिसे कंस ने मारना चाहा। ये यादवों व अग्रवालों की कुलदेवी हैं, मीणाओं और गुजरों की इष्ट देवी हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला भरता है, यहाँ पे लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। मैं लिख के लाया हूं ना, हाँ ये लिखे। इनकी याद में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। वह घुटकन नृत्य भी यहाँ पे होता है। क्या होता है दोस्तों? घुटकन नृत्य भी यहाँ पे होता है, यहाँ का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। घुटकन नृत्य है, वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। रख लोगे नहीं याद? रख लोगे ना? वापस पढ़ो एक बार, इसको रिपीट करो। कैला देवी माता का मंदिर करौली में स्थित है, यादव वंश की कुलदेवी है, महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है। हनुमान जी की माता अंजना का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। कैला देवी की जो मूर्ति है वो केदार गिरी जी द्वारा स्थापित करवाई, और 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह जी यादव थे, उनके द्वारा कैला देवी का मंदिर बनवाया गया। लांगूरिया गीत यहाँ का प्रसिद्ध है, घुटकन नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। काली सील नदी के किनारे और त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। लक्की मेला जो भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वो यहाँ का प्रसिद्ध है। रख लोगे ना याद? रख लोगे? बढ़ते हैं आगे अगले सेशन पे। बढ़ लो कोई समस्या नहीं है। अब है अपने बच्चों शीतला माता। कौन है बच्चों? शीतला माता है। चील की डोंगरी पर इनका मंदिर बना हुआ है, याद रख लेना। चील की डोंगरी कहाँ पर है? साक्सू के अंदर। पहले अपने जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था दूदू, उसमें था, और वर्तमान में वापस जयपुर में स्थित है, ठीक है। अरे जयपुर ग्रामीण में था और अब साक्सू जयपुर में स्थित है। शीतला माता का मंदिर सील डूंगरी के ऊपर बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है, जो सवाई माधो सिंह फर्स्ट द्वारा इनका निर्माण करवाया गया, ठीक है। ध्यान रख लोगे? कर लोगे? इनके उपनाम देख लेते हैं फटाफट से। इनको सेडल माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेडल माता कहा जाता है। महामाई माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामाई माता भी इन्हें कहा जाता है। बच्चों की सुरक्षिका देवी भी इन्हें कहा जाता है। संतान प्रदान करने वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। और शेषक की देवी, शेषक ने अपनी थोड़े आप क्षेत्र की भाषा में शेषक ने कहीं क्या करे, इस चीज ने कमेंट करो ला, और 100% इन्हें कमेंट करो ला, और मैंने भी बताओ ला कि थोड़ी भाषा में इन चेचक ने कहीं क्या करे। जो चेचक बीमारी होती है, इसको क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ तो कहते हैं असबड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों? असबड़ा इनको बोलते हैं। और इनके देवी को याद करने पर ये ठीक हो जाते हैं। इनके वाहन है, जो शीतला माता का वाहन है, उनको वो वाहन है गदा। क्या है दोस्तों? गदा है जो इनका
वाहन है और एकमात्र देवी हैं, एकमात्र देवी हैं। देवता तो और भी हैं जो खंडित मूर्ति में पूजा होते हैं, पूजा जाते हैं, परंतु शीतला माता एक ऐसी देवी हैं जिनकी मूर्ति खंडित है और उस प्रतिमा की पूजा होती है। शीतला माता की पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। दही, सास, ठंडा भोजन, कुमकुम, चूरमा, मेहंदी आदि शीतला माता को चढ़ाए जाते हैं। शीतला का माता के मंदिर में जो मेड़ो भरजिया वो गधों में मेड़ो भरजिया करे और बैलगाड़ी मेला भी के अभी ने, ठीक है। और गधों को प्रसिद्ध जो मेड़ो भरजिया वो लोनियाबाद जयपुर को है। और सौरसेन जो पड़ता है क्षेत्र अपने अंता, जहाँ से नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं, वहां से अंता 12 के अंदर पड़ता है, वहां भी गधों का मेला भरता है। और एक अपने गधा अभ्यारण्य है जिसे गद्दर अभ्यारण्य भी कहते हैं, वो नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। मेरी क्लास आप देखोगे, यहाँ से आपको कई सारे फैक्ट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ही कहता हूं कि हमारी क्लासों को शेयर कर लिया करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीतला माता के शीतला अष्टमी को लोग जो है वहाँ यहाँ पर बासुड़ा भोजन जो होता है, ठंडा भोजन होता है, जिसमें दही, सास, चूरमा, ये इनका भोग इनको लगाया जाता है और दिन भर लोग वही भोजन खुद करते हैं। जानटी को शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। जानटी कहते हैं खेजड़ी को बच्चों, इसको कहते हैं खेजड़ी की पूजा करके शीतला माता की इसके नीचे पूजा होती है और खंडित मूर्ति की पूजा होती है, जो एकमात्र देवी है। कौन है दोस्तों? एकमात्र देवी है जिसकी पूजा खंडित मूर्ति से की जाती है। याद रह जाएगी ना आपको? सबसे बड़ी समस्या यही है, याद रहने वाली। पढ़ा तो मैं ही रहा हूं, और भी कई लोग रहे हैं, परंतु याद कैसे रखें ये आपको ध्यान रखना है। आपने अभी तक इस चैनल को अगर शेयर नहीं करियो है टाबरा, तो इन्हें शेयर कर दियो और आप जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली क्लास आपके लिए काम आवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतला माता का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बढ़ते हैं अपन केवाय माता से। केवाय माता का मंदिर किणसरिया गांव परबतसर नागौर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? किणसरिया गांव नागौर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नागौर परबतसर के अंदर पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। वो मंदिर बनूड़ो है। दुर्लभ राज जी द्वारा ये मंदिर बनाया गया था और दुर्लभ राज जी राजा का सामंत है चंचदेव, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया था। और इन मंदिर के आसपास जगह है, हरो भरो क्षेत्र है और बिने ओरण के है। और दैया राजवंश की कुल देवी कहलावा है अपने केवाय माता। और एक उपनाम भी है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, अंबिका माता। क्या कहोगे? कहा जा रहा है, अंबिका माता भी इन्हें कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ना याद? अब है बच्चों नारायणी देवी। क्या है दोस्तों? नारायणी देवी। नारायणी देवी का मंदिर बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर के अंदर बना हुआ है। नाइयों की कुलदेवी हैं और इनके पुजारी मीणा होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से अपने दोनों का, केवाय माता का भी ले लो और अपने नारायणी माता का भी ले लो। आगे बढ़े। अब है दोस्तों आई माता। कौन है दोस्तों? आई माता है। आई माता को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, क्योंकि यहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। आई माता से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए और न जाएगा, इतनी गारंटी मैं लेता हूं। बाकी पढ़ना आपको है, नोट्स आपको बनाने हैं, उस नोट्स के अंदर अच्छे शब्दों से आपको पिरोना है और आई माता को अंदर लिखना है पूरा का पूरा। ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ो। बाकी आप टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी आर्ट एंड कल्चर की जो भी क्लासें बन रही हैं वो मैं खुद लेके आऊंगा आपके सामने। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। इतिहास मैं पढ़ा दूंगा, ज्योग्राफी मैं दूंगा आपको, पूरी की पूरी क्लासेज। अब आप पढ़िए आई माता को बहुत तसल्ली के साथ और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इनका जो मंदिर बना हुआ है बच्चों, वो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। सीरवी जाति की कुलदेवी है, ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी की शिष्या थे आई माता जी, और दीपक की जगह जोत है केसर टपके एनी टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसे केसर वाली माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनाम के रूप में आप देख सकते हैं, केसर वाली देवी भी कह सकते हैं।
इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है और थान को बडेर कहते हैं। और टाबरा थाने ध्यान रखना है, बहुत तसल्ली हूँ और धैर्य कहते कंटिन्यू आप इस क्लासेस से बने रहोगे तो आपको ये क्लासेस मिलती रहेगी। और अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं दे देता हूँ कि आगे वाली देवियाँ अपन कल पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अभी वक्त ज़्यादा हो गया है, आधे घंटे से ज़्यादा क्लास हो गई है। नेटवर्क नहीं है गांव के अंदर, कई सारी समस्याएं रहती हैं। दिन भर कोशिश करी तब जाके ये मैटर जो है वो इकट्ठा किया गया और इसमें पीडीएफ में शामिल किया, लिखा हाथ से, फिर ये तैयार किया गया। तो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, परंतु सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना आपके हाथ में है। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।